हेलो, प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद हो कि एक बार फिर से प्रभु ने आपको और मुझे अपनी पवित्र उपस्थिति में आने का और अपने लोगों से मिलने का, एक दूसरे के साथ मिलकर के एक थोड़ा सा समय बांटने का अनुग्रह दिया है। आज की सच्ची सुबह के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। तो साथ ही साथ यीशु के बंदे पेज का भी धन्यवाद देता हूँ, मिसेस आशिता वायला के लिए और मिसेस श्वेतिका हेक्टर के लिए भी, कि जिन्होंने मुझे इनवाइट किया इस पेज के ऊपर के थोड़ा सा समय हम मिलकर के बाइबल में से आज कुछ सीख सकें और एक दूसरे के साथ मिलकर कुछ वचनों को बांट सकें। ये एक बहुत ही मुबारक वक्त है, बहुत ही ब्लेसेड टाइम है। तो हालांकि बहुत सारे लोगों ने मुझसे पहले से ही इस बात को बोला कि हम लोग नहीं आ सकेंगे क्योंकि ज़्यादातर लोगों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। मेरे घर में भी इस वक्त सब लोग ऑनलाइन क्लासेस में लगे हैं और सुबह से इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी, तो बिल्कुल अभी अभी प्रभु के अनुग्रह से वो आई है लाइट, वरना तो हम इसको इमरजेंसी लाइट में ही काम इस पे कर रहे थे। तो चलिए, आज की अच्छी सुबह के लिए दिल से धन्यवाद देते हैं और आप में जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं उन सब का मैं दिल से प्रभु में स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं। काश के ये थोड़ा समय जो प्रभु ने हमें मिलकर के दिया है हम सब के लिए एक आशीष का समय रहे, आप सब पर प्रभु का अनुग्रह रहे। तो मिलकर के देखेंगे कि प्रभु ईश्वर हमें क्या बात आज की सुबह बताने जा रहे हैं। मैं एक बात से इस बात को शुरू करना चाहता हूं कि काफ़ी समय पहले की बात है, मैं कलीसिया में गया और कलीसिया में ऐसा हुआ कि लोगों को जो पास्टर साहब थे उन्होंने लोगों को मौका दिया कि आए सामने और कुछ गवाहियों को रखें। तो मैं देख रहा था, एक व्यक्ति गवाही दे रहा है, दूसरा दे रहा है, तीसरा दे रहा है, और जब एक दूसरे को देख रहे हैं तो शायद और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जा रहे हैं कि भाई चलो मुझे भी गवाही देनी है, मुझे भी गवाही देनी है। तो काफ़ी जो वक्त था वो उस चीज़ के अंदर गुजर गया और मैं इस चीज़ को नोटिस कर रहा था कि सभी लोगों की मन में ये इच्छा हो रही है कि चलिए हम आज गवाही देंगे, हम आज गवाही देंगे, हमने क्या किया है हमारे जीवन में और क्या प्रभु के ने काम किए हैं। तो वहाँ पे एक लेडी आई और उस लेडी ने कहा कि वो बहुत एक्साइटेड थी गवाही देने के लिए, और उसने इस बात को ऐसे कहा कि परमेश्वर का मैं धन्यवाद देती हूँ कि जब मैं घर से चली तो आज मेरी जेब में मात्र केवल 10 रुपये थे और 5 रुपये का किराया मेरे आने का लगता है और 5 रुपये का किराया मेरा जाने का लगता है। तो रास्ते में मैं ये सोच रही थी कि प्रभु अब मेरे पास तो फिर आगे ऑफरिंग में डालने के लिए भी पैसे नहीं होंगे, तो फिर मैं कैसे करूँगी और क्या करूँगी। तो हुआ ऐसा, उसने ये बोला कि फिर मैंने जब बस में चढ़ी तो मैंने कंडक्टर को जब 10 रुपये का नोट दिया तो उस कंडक्टर ने मुझे 45 रुपये वापस दे दिए और कह रही वो 45 रुपये देख करके मैं प्रभु का धन्यवाद करती हुई और आगे चली गई और आके चुपचाप से एक सीट पे बैठ गई और मन ही मन कह रही, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तू मेरे मन को जानता है और तू मेरी हर ज़रूरत को जानता है। ना सिर्फ तूने मेरे आने जाने का इंतज़ाम किया बल्कि इससे तो मैं ऑफरिंग भी डाल सकूँगी और घर जाते वक्त थोड़ी सी सब्ज़ी वगैरह भी ले जा सकूँगी मैं। तो इसलिए मैं ये सोच रहा था कि क्या सचमुच में ये देने लायक गवाही है? क्या ये सचमुच में लोगों को बताने लायक बात है कि गलती से अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा आ गया तो क्या आप एक ऐसे विश्वासी हैं जिसको हकीकत में वो पैसा अपने पास रख लेना चाहिए? वो कह रही है मैं गवाही दे रही हूं, मैं कह रहा हूं वो हार गई जीवन के अंदर, उसका पूरा विश्वासी जीवन जीरो हो गया। यानी कि प्रभु के नजरों में विश्वासी हो सकती है शायद, लेकिन विश्वास योग्य नहीं रही। आप में से जितने लोगों ने मेरा वो वीडियो देखा है या सीडी या कैसेट आपके पास है विश्वास योग्यता के ऊपर, तो उसमें मैंने इस बात को बताया था। ये जो गवाही मैं आपको बता रहा हूँ, ये गवाही मैंने बहुत बार लोगों को बताई और जगह जगह मैंने इसको शेयर किया है, क्योंकि आज लोगों के दिल के अंदर एक भड़ास है कि चलो हम प्रभु की गवाही दें, हम प्रभु की गवाही दें, हम प्रभु की गवाही दें। तो आज इसी बात को मिलकर के हम सीखेंगे। ये बेसिकली एक प्रचार नहीं, एक बाइबल अध्ययन रहेगा। आप में जितने लोग मेरे को पहली बार देख रहे हैं या सुन रहे हैं, मैं उनको ये बात बताना चाहता हूँ कि इसको मैं 3 हिस्सों के अंदर आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। पहला हिस्सा तो आज ये यीशु के बंदे पेज के ऊपर हम जानेंगे और उसके
बाद अपने आने वाले जो 2 वीडियोस हैं उसके अंदर मैं इसका सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट आप तक पहुंचाऊंगा। उसके लिए आप में से जितने लोग अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जो लोग पहली बार मुझे देख रहे हैं, मेरा नाम पास्टर संजय राज है और मैं फ्लॉक ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज़ के नाम से एक छोटी सी सेवकाई चलाता हूं, जिसको हमने 1995 में शुरू किया और आज तकरीबन 26 साल होने जा रहे हैं इस सेवकाई को। तो परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं, प्रभु ने बहुत सारे लोगों के लिए अपनी महिमा से और गवाही के लिए हमें इस्तेमाल किया और आज एक ज़रिया बना है यीशु के बंदे पेज के ज़रिए कि हम आप तक पहुंच पाए हैं। और ये मौका है कि चलिए प्रभु का शुक्र अदा करते हैं कि ये मौका जो प्रभु ने आपको भी दिया और मुझे भी दिया है। तो साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि YouTube के ऊपर हमारा एक चैनल है मसीही ज़िंदगी करके, तो आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। तो इसके जो बाकी 2 पार्ट्स हैं वो आपको वहां मिल जाएंगे। हालांकि ये वीडियो भी जो है वो आपको शाम तक हमारे चैनल पर और हमारे पेज पे मिल जाएगा। तो मैं इस बात को सोच रहा था और जानने की कोशिश कर रहा था कि क्या हकीकत में यही काम है जो प्रभु ने आपको और मुझे दिया। इसके लिए मैं चाहता हूं जिस बात को हम सीखेंगे आज मिलकर को, उसको मैं यहां से शुरू करना चाहूंगा कि आखिरी बात जो प्रभु यीशु मसीह ने संसार में जाने से पहले कही, वो लास्ट डायलॉग क्या था जो प्रभु ने जाने से पहले अपने लोगों से कहा। आखिरी शब्द क्या निकले उसके मुंह से जो वो संसार से जा रहा था। और वो बात प्रेरितों के काम के पहले अध्याय के 8वें पद में लिखी है और वहां पर ऐसा लिखा है, प्रभु ने कहा, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और यहूदिया और सामरिया, और फिर उसके बाद लिखा है पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। और आगे 9वें पद में ऐसा लिखा है, ये कहकर वो उनके देखते देखते स्वर्ग पर उठा लिया गया। यानी ये आखिरी बात थी जो प्रभु यीशु मसीह ने संसार में जाने से पहले कही। आज हम दुनिया में मसीही समाज के अंदर इतनी संप्रदाय देख रहे हैं, इतनी संप्रदायों के अंदर बढ़ चुकी है कलीसिया, इतने डिनोमिनेशंस में बढ़ गई, इतने मत में बट गई, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपनी ओर से अगर कोई नाम अगर कलीसिया को दिया है तो वो सिर्फ एक ही नाम दिया है और वो प्रभु ने कहा, मेरे गवाह, मेरे गवाह। तो हमें गवाही, अब लोग जो हैं वो असल में गवाही देने के लिए लगे हैं कि मैं लोगों को यह बताऊं कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन में क्या किया। और वो गवाहियां भी यही होती हैं कि मेरी टेढ़ी टांग थी वो सीधी हो गई, मेरी शादी नहीं हो रही थी तो शादी हो गई, मेरे इतने साल से बच्चा नहीं हो रहा था तो वो हो गया, मेरी नौकरी नहीं लग रही थी तो वो नौकरी लग गई, मेरे घर में मेरा हस्बैंड, मेरी बीवी, मेरा बच्चा बीमार था तो वो ठीक हो गया। और यही बात लोगों को बता रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या काम हमारे जीवन में किया। तो ये काम तो प्रभु यीशु मसीह को के बताने के लिए आपकी गवाही की किसी को भी जरूरत नहीं है। इन गवाहियों से तो बाइबल भरी पड़ी है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर आज किसी प्रार्थना सभा में कोई मुर्दा भी जिंदा अगर हो जाए तो मेरी आंखें नहीं पड़ेंगी उस चीज को देख करके। क्यों? क्योंकि बाइबल भरी पड़ी है। प्रभु ने तो कितने मुर्दे जिला दिए। यूहन्ना कहता है जितने काम प्रभु यीशु मसीह ने किए अगर वो सबके सब लिख दिए जाते तो किताबें जो संसार में समा नहीं सकती थी जो लिखी जाती है। तो इतनी बातें प्रभु ने की हैं और इतने लोगों के जीवन में प्रभु ने काम किया, उनके मुर्दे जिलाए, उनके गले की गांठें खोली, गूंगे बुलाए, लंगड़े भगाए, कोड़ी शुद्ध किए। लेकिन वो गवाही उनको कहां तक लेकर के गई? जिस समय क्रूस पे लटका है वो उनमें से एक भी उसके साथ वहां पे नहीं खड़ा था। जिसके भी जीवन, ये तो ये मत सोचिए कि अगर प्रभु ने आपके जीवन में काम किया है तो आप प्रभु के ऐसे मुरीद बन गए। मैं कहता हूं जिस समय प्रभु में अगर कोई बीमार पड़ जाता है ना, असली दुआएं तो उस समय निकलती हैं। ये बात मैं बहुत बार लोगों को बताता हूं कि इतनी सिंसियर प्रार्थनाएं तो चर्च की दीवारों ने कभी नहीं सुनी जितनी सिंसियर प्रार्थनाएं अस्पताल की दीवारों ने सुनी है। वहां जाके आदमी घुटने टेकता है, वहां ऑपरेशन थिएटर के बाहर जाके बैठ के कह देता है कि बस प्रभु एक बार मैं अपने मरीज को घर ले जाऊं, इसके बाद तो बस जैसा तू कहेगा वैसा, जैसा तेरा वचन कहेगा, जो तू कहेगा प्रभु मैं करूंगा या करूंगी। लेकिन जब वो चीज ठीक हो जाती है उसके बाद फिर वो गाड़ी उसी ट्रैक के ऊपर आ जाती है। तो वहां तो सभी इस बात को बताएंगे और हो सकता है इस बात की धन्यवाद की एक प्रार्थना भी अपने घर में रखवा लें और किसी पादरी को बुला करके दुआ करवा दे कि लो जी प्रभु का धन्यवाद करो, उसने हमारे जीवन में काम किया। तो प्रभु तो अपना काम कर ही रहा है।
जितने लोगों को उसने चंगाई दी, आप बताएं कोई एक भी आप उसके साथ खड़ा था उस समय वहां? किसी एक ने भी आवाज दे करके कहा इसको क्रूस पे मत चढ़ाओ, इसने हमारे साथ भलाई की है? किसी एक ने भी उसके फेवर में बात की? कोई नहीं। तो आज लोग, ज्यादातर लोगों को ये बता रहे हैं कि मेरे जीवन में प्रभु ने क्या, चंगाई की गवाहियां मत दो। मैं आज से पहले आपको मुख्य बात के ऊपर लाऊं, ये बातें मैं आपको बता देना चाह रहा हूं। चंगाई की गवाहियां मत दो। चंगाई तो उनको भी मिल जाती है जो इतनी सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जाते हैं, जो मंदिरों में घंटे बजाते हैं। काम तो उनके भी बन जाते हैं जो मज़ारों पे दिए जलाते हैं। और मैंने मसीहों को देखा है प्रसाद की लाइन में लगे हुए, अपनी, मैं सुनी सुनाई नहीं बता रहा, अपनी आंखों देखी बता रहा हूं, मज़ारों पे चिराग जलाते हुए, पता नहीं कहां कहां बाबे सियानों के पास जा करके भभूत लगवाते हुए और जादू टोने करते और ताबीज बंधवाते हुए। बस किसी सूरत से काम बन जाए, बस किसी सूरत से काम हो जाए, तो काम तो उनके भी हो जाते हैं और बरकत। और आज वो कहते कि प्रभु ने देखो मुझे कितनी बड़ी बरकत दी। मैं इस बात की गवाही देने खड़ा हुआ हूं, मैं इस बात की गवाही देने खड़ी हुई हूं कि प्रभु ने मेरे जीवन में कितनी बड़ी बरकत दी है। आप बरकतों के मामले में क्या बताएंगे लोगों को? बरकत तो उसने, जो लोग उसको नहीं मानते उनको आपसे ज्यादा दी है। अगर आप इस बात की गवाही दे रहे हैं प्रभु ने मुझे पैसे दिए जी, या मुझे एक बरकत दे दी तो मेरे पास एक कार आ गई, चाहे सेकेंड हैंड आ गई, न्यू हैंड आ गई, या जो भी आ गई, मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप तो शायद उस सेकेंड हैंड कार को लेकर के उसको प्रभु की बरकत बता रहे होंगे, लेकिन दूसरी तरफ वो आदमी है जो कार की फैक्ट्री चला रहा है, वो तो यीशु मसीह को नहीं मानता। तो अगर कार ही अगर बरकत है तो फिर ये बताइए कि बरकत किस पे ज्यादा है? ये बताइए बरकत किसके ऊपर ज्यादा आई? एक छोटे से घर पर किसी ने बना लिया तो वो कह रहा है जी प्रभु ने मुझे बरकत दे दी। आपसे बड़े बड़े महलों में लोग रह रहे हैं जो यीशु मसीह को नहीं मानते। तो अगर घर ही अगर बरकत है, बाइबल बताती है बरकत का जो मूल था, जो आशीष का मूल था, जिसको हम इब्राहिम करके जानते हैं, इब्राहिम पूरी जिंदगी तंबुओं में रहा। वो भी तो चाहता तो महल बनवा सकता था, उसके पास तो इतना पैसा था कि पूछिए मत। वो तो जिंदगी भर तंबुओं में रहा, क्योंकि आशीष का मतलब लोग आज समझ नहीं पा रहे हैं। उन आशीष को जोड़ देते हैं इस चीज से कि चलो मेरे पास पैसा है, मेरे पास घर है, मेरे पास ये सामान है, मेरे बच्चे फॉरेन में सेट हो गए, या मुझे प्रभु ने इतनी वो, उन चीजों को लोगों को डिस्प्ले करके बताते हैं मुझ पे कितनी आशीषें हैं। आशीष तो आज है, कल चली जाएगी। कोई नई चीज आपने आशीष के रूप में खरीदी है, कल वो कबाड़ी के ठेले पे जा रही होगी, तो क्या हो गया? कब आशीष पुरानी हो गई, जंग खा गई? क्या हो गया उस आशीष को? तो इन चीजों की गवाहियां मत दो। आप इस बात को समझने की कोशिश करो कि प्रभु ने लिखा है कि उनको बुलाया, उनको चुना, और लिखा है जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। अभी 3-3.5 साल गुजर गए हैं, लेकिन एक जगह भी उनको जाके ये नहीं कहा कि जाकर, अपने चेलों की बात बता रहा हूं, उन लोगों की नहीं कह रहा कि जो लोग प्रभु से काम बनवाए, प्रभु ने बोला चलो जाओ लोगों को बताओ कि परमेश्वर ने तेरे लिए क्या किया है, वो तो चलो तुम गवाही दो। लेकिन ये जो चुने हुए लोग थे संसार में जान, और जब इंसान जा रहा होता है, जब वो अपनी बिल्कुल आखिरी स्टेज के ऊपर होता है, तो वो बात बोलता है जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। अगर किसी का दम भी निकल रहा होता है ना, तो वो भी उस समय वो बात कहता है जो सबसे जरूरी बात होती है। और सबसे जरूरी बात जाने से पहले उसने यही कही कि तुम्हारी सिर्फ एक ही पहचान रहे, तुम ना मेथोडिस्ट हो, ना CNI हो, ना पेंटिकॉस्ट हो, ना रोमन कैथलिक हो, कुछ भी मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी पहचान बने, या तुम आज जैसे लोगों ने बना ली कि जी हम विश्वासी हैं, तुम विश्वासी हो। वो कह रहा ये पहचान ना बने तुम्हारी सिर्फ एक ही पहचान संसार में होनी चाहिए, एक ही टाइटल तुम्हें दे के जा रहा हूं, मेरे गवाह। और ये गवाही भी ये गवाह तुम तब तक नहीं बन पाओगे जब तक पवित्र आत्मा तुम्हें नहीं मिलेगा। यानी कि उस गवाह को बनने के लिए भी इंतजार करना, और अभी जल्दबाजी में यरूशलेम को मत छोड़ देना। अभी पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बात जोते रहना जो तुमने मुझसे सुनी थी। और जिस दिन वो पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। किस बात की सामर्थ पाओगे? लिखा है तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और यहूदिया और सामरिया, उसके बाद पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होने के लिए भी सामर्थ चाहिए, और वो भी पवित्र आत्मा की सामर्थ चाहिए। हर आदमी गवाही नहीं दे सकता। उस गवाही के लिए पवित्र आत्मा आपको शब्द देगा, वो बताएगा। और गवाह क्या बनना है, ये इन 4 चीजों के अंदर आज हम सीखेंगे, और आने वाले समय में इससे और आगे मैं आपको लेकर के जाऊंगा, क्योंकि अभी समय की अपनी सीमा है और थोड़ी देर के अंदर मुझे इस संदेश को पूरा करना है।
तो सबसे पहले वो प्रभु कहते हैं कि तुम, अगर आप पुराने नियम में पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कोई भी जन एक या दो गवाहों के आधार के ऊपर ही उसका न्याय किया जाए। 2-4 लोग जब तक गवाही न दें तब उसको मारना। और आप इस बात को देखो कि अगर आप व्यवस्था विवरण में पढ़ोगे तो वहां पर ऐसा लिखा है कि जब उसको सजा दोगे, जब उसे मारोगे, तो उसके खिलाफ हाथ भी सबसे पहले वो गवाह ही उठाएंगे। अगर उसको पत्थर से मारना है तो सबसे पहले पत्थर वो गवाह मारेंगे उसको। यानी सिर्फ गवाही देना काफी नहीं है। आज आप अदालतों में देखते हो कि लोग सच्ची भी गवाही देते हैं और झूठी भी गवाही देते हैं, और यही बाइबल भी हमें सिखाती है। अगर प्रभु कह रहे हैं गवाह बनना, तो ये बात आप पक्की बात मान लेना कि अगर सच्चे गवाह हैं तो झूठे गवाह भी हैं। गवाह दोनों तरह के होते हैं। और आज हम इस वचन के आधार पर जांचेंगे कि हम कौन से गवाह हैं, क्या हम सचमुच में उसके सच्चे गवाह हैं और यीशु मसीह के गवाह। तो बात शुरू होती है यरूशलेम से कि सबसे पहले जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ पाओगे, तो अन्य भाषा बोलनी शुरू मत कर देना। लोगों को दिखाना शुरू मत कर देना कि मैं कितना सामर्थी हो गया और देखो अब मैं मुर्दे जला दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, भविष्यवाणियां कर दूंगा। सबसे पहले एक तुम्हारी गवाही होनी चाहिए, और वो गवाही सबसे पहले बनेगी यरूशलेम में। और यरूशलेम क्या है? यरूशलेम है आपका अपना घर, आपका परिवार, जहां आप रहते हो वो आपका यरूशलेम है। और वो उस यरूशलेम के अंदर ही आपको सबसे पहले अपने आप को एक सच्चा गवाह साबित करना पड़ेगा। आप दुनिया में क्या हैं वो तो बात की बात है। सवाल इस बात का है कि जो लोग आपके साथ रहते हैं, आपका घर, आपका परिवार, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, वो आपके बारे में क्या कहते हैं, उनके बीच में आपकी गवाही कैसी है। ऐसा तो नहीं कि बाहर आप दुनिया को बचाने के लिए निकल रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, और घर के अंदर का आपको पता ही नहीं कि कौन किधर को जा रहा है। बहुत से लोग सुबह उठ करके उनको ये शौक है कि या तो सबसे पहले वो सुबह उठ के उनको कुत्ता घुमाना है, या उठ करके उनको सबसे पहले न्यूज़पेपर पढ़ना है, जानना है कि चीन में क्या हो रहा है, जापान में क्या हो रहा है। उनको इस बात की परवाह नहीं मेरे घर में क्या हो रहा है। उनको इस बात का पता ही नहीं है कि मेरे घर के कौन से कोने में मेरी बीवी किधर को जा रही है, मेरे बच्चे किधर को जा रहे हैं, मेरा हस्बैंड किधर को जा रहा है। लोगों को मैं बता दूं, आपके घर में आपकी गवाही कैसी है, कि क्या आपका परिवार आपके बारे में वही कहता है जो आप सोचते हो। मैंने कई बार ये गवाही अपने बहुत सारे वीडियोस में दी है। जिस समय डॉक्टर बिली ग्राहम प्रचार करने जाया करते थे तो उनकी फैमिली भी उनके साथ जाती थी। उनके जो बेटे जो जूनियर हैं बिली ग्राहम, वो काफ़ी छोटे थे उस वक्त। ये बहुत बार आपने सुनी होगी, लेकिन ये मैं गवाही उन लोगों के लिए दे रहा हूँ जो शायद मुझे आज पहली बार सुन रहे हैं। तो ऐसा होता है कि जब हम फैमिली के साथ कहीं जाते हैं, हम लोग भी जब कन्वेंशंस वगैरह में जाते हैं, तो अगर लोग स्टेज पे बुला के हमारा स्वागत करते हैं तो हमारी वाइफ का भी करेंगे, हमारे बच्चों का भी करेंगे। तो वो जो उस समय जब उनके बेटे छोटे थे तो वहाँ पर लोगों ने उनसे कहा कि हम थैंक यू करते हैं इस बात का कि मिस्टर डॉक्टर बिली ग्राहम जो है वो सबके साथ आए हैं, तो उनका जो बेटा है हम चाहते हैं कि वो स्टेज पे आएँ और अपने फादर के बारे में कुछ कहें। तो वो स्टेज पे चढ़े और उन्होंने खड़े होकर सिर्फ एक लाइन बोली। उन्होंने एक बात कही, उन्होंने बोला, जैसे मेरे फादर पुलपेट पर हैं वैसे ही मेरे फादर घर में। और ये बात कहकर वो नीचे आ गए। कितनी छोटी बात और कितनी बड़ी गवाही। जैसे मेरे फादर पुलपेट पर हैं वैसे मेरे फादर घर में, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं, उनके पुलपेट का जीवन कुछ और होता है, उनके नीचे का जीवन कुछ और होता है। आज बहुत से लोग इस बात को सोचते हैं, वो इस बात पे घमंड करते हैं, वो मेरा बच्चा ऐसा है, मेरा बच्चा ऐसा है, मेरा बच्चा ऐसा है, या वो वहाँ सेट हो गया। उनको गर्व होता है अपने बच्चों पर। सवाल ये कि क्या आपके बच्चों को भी आप पे गर्व है? क्या आपके बच्चे भी कहते हैं हमारे पिता जैसा कोई पिता नहीं, हमारी माँ जैसी वाकई कोई माँ नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कह रहे हैं बस जी बस हम जानते हैं, घर में तो सभी बाइबल पढ़ते हैं, घर में तो सब यीशु यीशु करते हैं, आपके सामने कर रहे हैं, जरा घर में कभी आकर के देखो इनकी हालत क्या है। तो क्या सचमुच में आपके यरूशलेम में आपकी वही गवाही है? क्या वहां पे आप सच्चे गवाह हैं प्रभु के? सोचिए के देखिएगा इस बात को कि यरूशलेम में आपकी गवाही कैसी है। इस बात पे मनन कीजिएगा आज कि यरूशलेम जो आपका अपना घर है, आपका परिवार, उसमें आपकी गवाही कैसी है। उसके बाद आता है यहूदिया। यहूदिया वो लोग हैं जो आपके फेथ के लोग हैं, जो आपके नाते रिश्तेदार हैं, आपकी कलीसिया, आपकी मंडली, जिनके साथ मिलकर आप वर्शिप भी करते हैं, दुआ भी करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, जो वही उसी परमेश्वर को मानते हैं जिसको आप मानते हैं। वो यहूदिया, वो प्रभु के लोग, वो जिनके साथ आप संगति करते हो, उनके बीच में आपकी गवाही कैसी है?
उनके बीच में, आपकी मंडली में आपकी गवाही कैसी? कहीं वहां तो लोग इस बात को नहीं कहते, इस जैसा तो घमंडी कोई नहीं, इस जैसा तो ऐसा कोई नहीं, जलन रखने वाला कोई नहीं। कहीं अगर कहीं मंडली में कहीं कोई विवाद कराना हो तो इसको बुला लो, कहीं झगड़ा कराना हो तो इसको बुला लो। और शायद मंडली में बहुत से लोग सिर्फ अपने लालच और अपने, मैंने कई बार कलीसियाओं में, हकीकत में आपको बता रहा हूं कि कभी वचन का मैंने झगड़ा नहीं देखा कि वचन के ऊपर कहीं विवाद हो रहा। झगड़ा मैंने देखा पदों का, कि इसको ये पोस्ट कैसे मिल गई, इलेक्शंस का। और मैं सोचता हूं किन आंसुओं से रोता होगा प्रभु के, हकीकत में वो कितना लाख कहें कि जी अब पवित्र आत्मा तू आजा, प्रभु कभी करीब से भी नहीं गुजरा होगा उन भवनों के। मैं आपको हकीकत बता रहा हूं कि यहां तो तुम अपनी महिमा कर रहे हो, यहां तो तुम अपने लालच के लिए बैठे हो, मेरे लिए कौन बैठा है यहां पर? यहां तो तुम इस बात के लिए लड़ रहे हो कि वो सेक्रेटरी कैसे बन गया, वो प्रेसिडेंट कैसे बन गया, वो ट्रेजरर कैसे बन गया, क्योंकि ट्रेजरर एक ऐसी चीज है, उसी वहीं से तो सारी कमाई होनी है। ये गवाही है बहुत से मसीहों की। मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, मंडलियों में, सेवकाइयों में, आज सेवकाइयों की भी अगर आप, मैं कह रहा हूं अगर आप 100 वीडियो देखते हैं, 80 के नीचे आपको वो सबसे पहले ये लिख के भेजेंगे, हमें सपोर्ट करो, हमें पैसा भेजो, हमें डोनेशन दो, हमें टाइथ दो, हमें ऑफरिंग दो। इस काम के लिए प्रभु ने तुम्हें रखा है। लोगों से कह रहे हैं कि भरोसा प्रभु पे रखो, वो तुम्हारी जरूरत पूरी करेगा। और तुम कह रहे हो जी हमारी जरूरत आप पूरी करो। लोगों का भरोसा परमेश्वर पर दिला रहे हैं, और खुद का भरोसा किसके ऊपर है? लोगों के ऊपर। अरे जिसने तुम्हें बुलाया है, चुना है, अलग किया है, वो तुम्हारी हर जरूरत को पूरा करेगा। उसने तो तुम्हें कहां से कहां तक पहुंचा दिया। जब आया संसार के अंदर तो जब उनको प्रार्थना करना सिखाई तो कहा, बोलो हे हमारे पिता, यानी कि मेरे पे विश्वास करके जो मेरा पिता है। उसके बाद उसने उनको बोला, अब से मैं तुम्हें मित्र कहूंगा। पहले तुम मेरे चेले थे, अब मैं तुम्हें मित्र कहूंगा। और मित्र के बाद जब, चलो लिखा है इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे दे। प्राण देने के बाद जब मुर्दों में से जी उठा तो मरियम से कहता है, जाके मेरे भाइयों से कह दे। क्या कहां पहुंचा दिया उसने उस लेवल को? अब तो मेरे भाई हो गए तुम, अब तो मेरे भाई हो गए। ये नहीं कहा कि जाके उन एहसान फरामोशों से कह दे जो मुझे छोड़ के भाग गए। तो खासतौर पर उस पतरस को जरूर बोलना जो लंबी लंबी हाँक रहा था कि प्रभु मैं तो आपके साथ मर भी जाऊंगा, टंग भी जाऊंगा और ऐसा कर लूंगा। उसको स्पेशल जाके बताना नहीं। प्रभु ने बोला जाके मेरे भाइयों से कह दे। और उसके बाद जब सबके बीच में आ गया, 40 दिन उनके साथ रहा, और 40 दिन के बाद जब जाने के लिए जा रहा है वापस पिता के पास, तो कहता है अब तुम पूरे संसार में जाके बस पवित्र आत्मा का इंतजार करना। जिस दिन वो आ जाएगा उस दिन से तुम ठहरोगे मेरे गवाह। गवाही देने के 2 तरीके होते हैं। या तो आप किसी को आगे जाके बोल दो कि जी वहां पे आग लग गई, तो लोग कहेंगे अच्छा हो सकता है आग लग गई हो। लेकिन मैं सोचता हूं अगर उस आग से आप खुद अपने आप को जला हुआ दिखा दोगे तो फिर किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि देखो जी वहां आग लग गई थी, क्योंकि दिख रहा है आपके जीवन से, दिख रहा है प्रभु आपके और मेरे जीवन से। क्या जब आपको और मुझे लोग देते हैं तो संसार के लोगों में और हमारे बीच में, क्योंकि तीसरी चीज लिखी है वहां पर यहूदिया के बाद सामरिया। सामरिया वो है, 1 कुरिन्थियों 11:34 में लिखा है, धर्म के लिए जाग उठो और पाप ना करो, क्योंकि ऐसे कितने हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। और आगे कहता है मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए कह रहा हूं, ये तुम्हारे लिए शर्म की बात है। इंग्लिश में लिखा है इट इज अ शेम। ये तुम्हारे लिए एक लज्जा की बात बता रहा हूं मैं कि अगर तुम प्रभु को जानते हो और तुम्हारे साथ काम करने वाला, ये सामरिया के लोग जिनको प्रभु के बारे में कुछ नहीं पता, कौन बताएगा उनको? आप आज तक अपने उस, मैं यहां गवाही दे दूं, आपकी गवाही से, चलिए मैं एक सवाल पूछता हूं, आपकी गवाही से कितने लोग प्रभु में आ गए? आपने अगर गवाही भी दी तो कितने लोग कन्वर्ट हो गए प्रभु के अंदर? कितने लोगों ने यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण कर लिया? लिस्ट बनाओ उन लोगों की जिनके बीच में खड़े होकर आपने गवाही दी। शायद 50 जगह दी होगी, जहां पे लोग आपको बुलाते होंगे वहीं गवाही। कई बार मैं इसलिए लोगों को देखता हूं कि वो जब भी उनको मौका मिलता है किसी कन्वेंशन में, क्रूसेड में, जब वो वहीं से शुरू हो जाती है। एक ही गवाही है उनके पास कि जब सन 65 में मेरे साथ ऐसा हुआ, सन 64 में, 70 में हुआ। आप एक गवाही के ऊपर पूरा मसीही जीवन नहीं जी सकते। आप सोचो एक बार अगर प्रभु ने आपके जीवन में काम कर दिया तो उसी रिकॉर्ड को मैं बार बार प्ले करूं तो प्रभु को सोचेगा चलो इस पे अनुग्रह बना के रखो, भी मेरी गवाही तो दे रहा है। प्रभु की गवाही नहीं देनी, इसी बात को समझना, यही वचन है आज आपके लिए।
प्रभु की गवाही नहीं देनी, प्रभु के गवाह बनना है। गवाही तो कोई भी दे देगा कि जी चलो मेरे काम नहीं बन रहा था तो मेरा काम बन गया, ये गवाही है। मेरा जीवन बदल गया, बदल के क्या करा भैया? आपने आपको देखो और संसार के लोगों को देखो। सामरियों में और यहूदियों में कुछ तो लोग डिफरेंस देख ही नहीं पाते। आप उन सामरियों के बीच में जाकर के सचमुच में क्या हकीकत में प्रभु की गवाही दे पा रहे हो? सामरिया में आपकी गवाही कैसी? जो लोग आपके अड़ोस पड़ोस में रहते हैं, जो आपके साथ काम करते हैं, आपके मित्र जो शायद यीशु मसीह को नहीं जानते, आपके साथ में काम करने वाले कुलीग्स, उनको कौन बताएगा? उनके बीच में आपकी गवाही कैसी? आप तो वैसे ही हो गए कि जहां गंगा गए तो गंगा दास हैं, जमुना गए तो जमुना दास हैं। और मैं मसीहों को देख रहा हूं, मसीह सारे त्यौहार मना रहे हैं, वो रक्षाबंधन भी मना रहे हैं, तो वो दिवाली भी मना रहे हैं, तो वो ईद का पे भी कुर्बानी का भी गोश्त खा रहे हैं। और मैं मसीह कई बार लेडीज को देख रहा हूं तो वो क्या कहते हैं, अपना करवा चौथ भी मना रही हैं, तीज भी मना रही हैं, होली पे रंग बिरंगे होकर के अपनी फोटो फेसबुक के ऊपर डाल रहे हैं। ऐसे लेके आओगे तुम लोगों को प्रभु में? यह गवाही है तुम्हारी? क्या तुम्हें देखकर, जब तुम्हें लोग देखते हैं और प्रभु के लोगों को देखते हैं, कोई डिफरेंस नजर आता है? कोई कह सकता है कि सचमुच में ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं? क्या प्रभु आसमान से सच में वही गवाही देगा आपकी? ये मेरी प्यारी बेटी है, देखो इसकी शक्ल देखो। आज कलीसिया में भी मैं कितनी बार लोगों को बता रहा हूं, लोग ड्रेसों के डिस्प्ले हो रहे हैं, ज्वेलरी का डिस्प्ले हो रहा है ना, गाड़ियों का डिस्प्ले हो रहा है, टैटूज का डिस्प्ले हो रहा है, मोबाइल्स का डिस्प्ले हो रहा है। यह गवाही है आपकी? आप तो कहीं भी किसी भी रंग में रंग जाते हो, कैसे लेकर आओगे उनको प्रभु में? और अन्य जाति के लोगों के बीच में भी क्या पहचान बन पाई? उनको तो ये पता भाई क्रिश्चियन है, इसका एक त्यौहार आएगा, उस दिन हम जाएंगे इसके घर, खाएंगे पिएंगे, दारू पिएंगे, इनकी बहनों के साथ नाचेंगे, है सब कुछ। आप लोग तो बड़े ओपन माइंडेड होते हैं और ये होता है और वो होता है। वो आएगा। कितने लोगों को क्रिसमस पे खाना खिलाया और कितने लोगों को प्रभु में लेकर के आए? कितनी आपकी सहेलियां, आप लोग, कई लोग इस बार मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, आपको पता है मेरे टिकटॉक पे इतने फॉलोअर्स हैं, इंस्टाग्राम पे इतने फॉलोअर्स हैं, इधर फॉलोअर है। उनको अपना फॉलोअर बनाने, 1000 फॉलोअर अपने बनाने से अच्छा किसी एक को प्रभु का फॉलोअर बना देते तो शायद तुम्हारा कुछ तो भला हो जाता, शायद कहीं तो तुम्हारा नाम भी प्रभु के उन लोगों की लिस्ट में आ जाता। तुम्हारे फॉलोअर खाली सिर्फ तुम्हारे फॉलोअर नहीं है, जो तुम्हें फॉलो कर रहा है वो बहुतों को फॉलो कर रहा है। इस गुमान में मत रहना कि जो आज तुम्हारे साथ खड़ा है वो कल वही 2 मिनट में पलट जाएगा। तुम्हारी तो गवाही नहीं, प्रभु के गवाह। इसलिए इसने बोला पवित्र आत्मा का इंतजार करना, पवित्र आत्मा का इंतजार करना। वो पवित्र आत्मा जब आएगा तब तो वो तुम्हें ताकत देगा मेरे गवाह बनने की, क्योंकि वो जब अंदर आ जाएगा तो फिर गवाही ये नहीं होगी कि प्रभु ने क्या काम मेरे जीवन में किया, फिर गवाही होगी कि तुम्हारे अंदर आके तुम्हारे जरिए प्रभु क्या काम कर रहा है। और वो तो आपके और मेरे जरिए अंदर आकर के सिर्फ बाइबल प्रचार करने के लिए नहीं आएगा। वो बाइबल तो लोग सालों से पढ़ रहे हैं, वो वचन जो बाइबल से पहले से था। इसलिए मैं बहुत बार लोगों को बताता हूं, ये बाइबल को आप बहुत से लोग बोलते हैं परमेश्वर का वचन तो तब भी था जब बाइबल नहीं लिखी गई थी। वचन के लिए तो लिखा है आदि में वचन था। वो वचन तो शुरू से चला आ रहा है और वही वचन जिसने आपको और मुझे बदल दिया। बाइबल तो लोगों को फ्री बांटी जा रही है, सड़कों पे बांट रहे हैं लोग। बाइबल पढ़ करके कितने लोग प्रभु में आ गए। आज हम अपने हिंदुस्तान ही की अगर जनसंख्या देखें तो उसमें कितने % हम विश्वासी बना पाए आज तक। हर आदमी कह रहा जी मैंने इतनी कलीसियां बना ली, मैंने इतने बपतिस्मे दे दिए, मैंने इतनी वो कर दिया, मैंने इतनी मिनिस्ट्रियां चला दी। तो लोग तो वहीं के वहीं हैं, और लोगों को छोड़ो तुम भी वहीं के वहीं हो। तुम अपने परिवार को नहीं बचा सके। अभी पिछले दिनों जो मैंने वीडियो डाला, आप में से जितने लोगों ने उस वीडियो को देखा है YouTube पे, जिसका नाम है सोदोम क्यों नाश हुआ, तो उसका कारण ही ये था कि अभी तो तुम अपने फैमिली को ही नहीं बचा पाए, तुम अपने खानदान को नहीं बचा पाए, तुम अपनी मंडली के अंदर एक ऐसे गवाह बन के नहीं खड़ोगे। जैसे तुम एंटर करते हो मंडली में या सभा में तो लोग कहते हैं वाकई आज ये आया है तो कुछ वाकई प्रकाशन आएगा, आज ये खड़ा हुआ है तो वाकई कुछ बताएगा।
प्रभु यीशु मसीह के लिए लिखा है, जब उस शुरू में हम देखते हैं लूका की किताब में, तो वहां पर लिखा है कि उसको जब, क्योंकि सबका नंबर आता था बाइबल पढ़ने का, जो प्रभु यीशु मसीह के फैमिली का नंबर आया तो प्रभु को एक किताब दी गई यशायाह की, और यशायाह की किताब पढ़ करके उसने वहां से वो पद पढ़ा। वहां पर लिखा है कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है कि कुछ लोगों को आजाद करूं, अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार सुनाऊं। और वो सारा वो पढ़ करके प्रभु ने किताब वापस सेवक के हाथ में दे दी और सेवक ने रख दी। अब प्रभु खड़े हो गए खामोशी से। अब लोगों में सबकी आंखें उसकी ओर लगी हैं, बोले भाई ये ऐसा नहीं है कि उसकी बारी कभी पहले नहीं आई होगी, और लोगों की बारी जब आई होगी तो उन्होंने उसको नहीं पढ़ा होगा, पढ़ा सबने है, लेकिन वो अब उसकी आंखें सबकी इस बात पे लगी हैं, पढ़ तो इसने दिया, अब इसमें से समझाएगा क्या। आज कान इस बात पे रखने हैं, क्योंकि आज इस बात को जानना है कि ये क्या बताएगा इसके बारे में। और उस दिन जब प्रभु ने इस बात को कहा कि लिखी तो बेशक ये बात यशायाह ने थी, तुमने हजारों हजार बार पढ़ी होगी, लेकिन ये पद मेरे लिए लिखा गया। और आगे प्रभु ने कहा, आज तुम्हारे देखते देखते ये वचन पूरा हो गया, क्योंकि खुदावंद का आत्मा तुम पर नहीं मुझ पर है। आप इस बात को जब पढ़ते हैं, खुदावंद का आत्मा मुझ पर है, कि आपके रोंगटे खड़े होते हैं कि अंदर सचमुच में पवित्र आत्मा पाने के बाद आप कह सकते हो इस बात को कि खुदावंद मेरे अंदर है। वचन में लिखा है जो तुम्हारे अंदर है वो उससे बड़ा है जो संसार में है। तो अब तुम्हें यह गवाही नहीं देनी कि प्रभु यीशु मसीह क्या कर सकता है। यीशु मसीह तो बहुत कुछ कर सकता है, और वो कर रहा है, वो करता ही रहेगा। तुम नहीं भी लोगों को बताओगे तो भी वो करेगा। लिखा है अच्छे और बुरे दोनों पे अपना सूरज चमकाता है, दोनों के खेतों पे बराबर बारिश करता है। आप इस बात को, ये बात समझो कि अब जब वो आपके अंदर आ गया तो आपके अंदर से क्या गवाही निकल रही है। और जो सबसे बड़ी गवाही आपको और मुझे देनी है वो एक ही देनी है। जिस समय यहूदा ने जाकर के फांसी लगा ली और क्या कहते हैं एक चेला कम हो गया, तो आप इसको पढ़ सकते हैं पेट्रो के काम के अंदर कि वहां पर उन्होंने कहा कि भाई अब इस गैप को फिल करना है तो इस पोस्ट को कौन भरेगा। तो वहां पर ऐसा लिखा है कि उन्होंने कहा कि भाई ऐसे आदमी को चुनो जो उसका जिंदा होने का गवाह हो, जिसने प्रभु को जीवित देखा हो। तब वहां पे 2 लोग थे और उनमें से एक को चुन करके वो 12वीं सीट पूरी की गई। तो वहां पर आप इस बात को ऐसे देखो कि वो गवाही भी वही व्यक्ति दे पाए, प्रभु का चेले का स्थान भी वो ले पाएगा जिसने उस चीज को देखा हो। अब आप लोगों को गवाही किस बात की दे रहे हैं? आप लोगों को ये बता रहे हैं यीशु मसीह जिंदा है, साबित करो इस बात को। अब साबित करने के लिए आप क्या करोगे? आप कितने लोगों को आप उठा करके वहां ले जाओगे और खाली कब्र दिखाओगे? आप कितने लोगों को ले जाकर के बताओगे देखो जी खाली कब्र है, प्रभु जिंदा है, मुझे खाली कब्र की जरूरत नहीं है। ये जो आयत है पहला प्रेरितों के काम 1:8 लिखा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम मेरे गवाह बनोगे। तब तुम्हें यह नहीं बताना पड़ेगा यीशु मसीह यहां जिंदा है वहां जिंदा है, तब तुम ये कहोगे यीशु मुझ में जिंदा है। अब मैं जीवित नहीं रहा, मसीह मुझ में जीवित है। इस लेवल पे लेकर आना है। क्या झलक रहा है प्रभु आपके और मेरे अंदर से? क्या वो जीवित यीशु आपके और मुझ में से दिख रहा है? और अगर वो अंदर है तो फिर तो मैं सोचता हूं कोई भी काम आपके और मेरे लिए असंभव नहीं है। फिर तो जो लिखा है जो मांगोगे मिल जाएगा, जिसके सर पे हाथ रख दोगे वो उद्धार पा जाएगा। जब आप किसी से मिलते हैं तो क्या उसको लगता है कि आज प्रभु से मिला हूं या मिली हूं? जब आप किसी के सर पे हाथ रखते हैं तो क्या उसको महसूस होता है वो अभिषेक कि आज प्रभु ने छुआ है? जब आप किसी को गले लगाते हैं तो क्या लगता है उसको कि वाकई आज प्रभु ने गले लगाया है मुझे? क्योंकि मंजिल हमारी है पृथ्वी के छोर तक। प्रॉब्लम ये हो रही है कि जब हम यहीं अपनी गवाही पूरी नहीं कर पा रहे, ना यरूशलेम में, ना यहूदिया में और सामरिया में, तो हमारी हालत इतनी खराब है कि लोग कह रहे हैं कि यीशु मसीह बहुत अच्छा है, लेकिन मसीहों से हाथ जुड़वाओ। लोग कह रहे हैं कि हम तो, कई लोग तो मसीहत में आने के बाद सच में उनकी हालत पहले से ज्यादा बुरी हो गई। प्रभु के वचन में लिखा है, प्रभु ने कहा तुम एक जन को अपने मत में लाने के लिए दुनिया जहान एक करते हो, और जब वो तुम्हारे मत में आ जाता है तो तुम उसे अपने से दुगना नरकीय बना देते हो। लोग मरे जा रहे हैं टेस्टिमनी के लिए, मैं टेस्टिमनी दूं, मैं टेस्टिमनी दूं। क्या करेगा टेस्टिमनी देके तू, और किसको बदलेगा?
कौन बदल जाएगा? टेस्टिमनी जो इतनी बड़ी टेस्टिमनी दे गया, जो मर के जिंदा हो गया, उससे बड़ी टेस्टिमनी क्या थी? वो नहीं बदल पाया लोगों को। वो देखने के वो टेस्टिमनी के बाद भी वो कह रहा जी जब तक मैं इसके उसमें हाथ नहीं डाल लूंगा पंजर में, वो नहीं कर लूंगा, तब तक मैं यकीन नहीं करूंगा। तेरे यकीन के ऊपर प्रभु नहीं टिका। और आप इस बात को मान लेना, सच में प्रभु को अपने आप को साबित करने के लिए आपकी या मेरी जरूरत नहीं है। वो जिंदा है, वो अपने आप को खुद ही प्रकट कर देगा। उसके लिए हमें वो हमारा मोहताज नहीं है कि हम जाके लोगों को बताएंगे। उसने बोला जाके सुसमाचार सुनाओ, तुम बस खुशखबरी दो, लेकिन खुशखबरी तो वो ही देगा जो खुद ही रोता हुआ आएगा, वो दूसरे को क्या हंस आएगा। मसीहों से पूछो क्या ले, बस भैया ठीक है, ये है वो है, आजकल ये बीमारी, आजकल ये परेशानी, आजकल ये है, दुआ करो दुआ करो। 36 जगह प्रेयर रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। कौन कह रहा है कि मुझे प्रेयर रिक्वेस्ट भेजो? प्रभु से लिखा है अपनी कोठरी में चला जा, तेरा पिता जो गुप्त में है, वो गुप्त में जो देखता है वो गुप्त में ही तुझे उसका उत्तर दे देगा। वो रिलेशन तो बना, उसके जाके उससे उस नजदीकी तक पहुंच तो जा, और तुझे अपनी आत्मा से भर के तब वो तुझे बनाएगा अपना गवाह। जहां खड़ा हो जाएगा लोग कहेंगे इसके अंदर से प्रभु दिखता है। वहां तक पहुंचना है आपको और मुझे। ये गवाहियां आपको कहीं लेके नहीं जाएंगी। मैं आपको सच बात बता रहा हूं, इसलिए मैं तो कभी गवाहियों से इंप्रेस ही नहीं होता। मैं बड़ी से बड़ी गवाहियां सुनी लोगों की कि जी मैं ये हो गया, मैं कैंसर से उठ गया। हमने इतनी मीटिंग्स करी है बड़ी बड़ी कन्वेंशन के अंदर, न जाने कितने भूत प्रेत, कितनी दुष्ट आत्माएं हमने निकाल दी, लेकिन हम कभी उस चीज की पब्लिसिटी नहीं करते। आप मेरी किसी पोस्ट में नहीं पढ़ेंगे कि कितने लोग आज हमारी मीटिंग में पवित्र आत्मा से भर गए। हमने कभी फोटो नहीं खींची, हमने कभी वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि करने वाला वो है, बस उसने हमें इस योग्य बनाया। और पवित्र आत्मा जब हमारे पास आया तो इसलिए नहीं कि हम गुड़ 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 करके अन्य भाषा बोल के लोगों को, कई बार तो लोग अन्य भाषा ऐसे बोलते हैं जैसे पवित्र आत्मा दिखा रहे हो कि देख लो भाई, और कभी अंदर जाके भी कई बार वो गुड़ 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 करके चेक कर लेते होंगे कहीं छोड़ के तो नहीं चला गया कहीं। लेकिन वो दिया किस लिए गया है? ये आखिरी पद, जो आखिरी बात प्रभु यीशु मसीह अपने संसार से जाने से पहले कह रहा है कि बट ठहरे रहना, और जिस दिन वो आ जाएगा ना, शायद आप समझ गए होंगे इस बात को कि लोग गवाह सच्चे क्यों नहीं बन पा रहे। हां, गवाह हम हैं, गवाह तो हम सभी हैं। मैंने आपको शुरू में एक बात बताई, या तो सच्चे हैं या झूठे हैं। गवाह तो हम उसके हैं ही। जब आपने अपने मुंह से किसी को गाली दी तो आपने ये गवाही दी कि मेरा प्रभु ऐसे गाली देता था। जब आपने कहीं जिंगल बेल करके कुछ मुंह में डाला तो लोगों को आप ये बता रहे हो एक्चुअली प्रभु मेरा ऐसे खाता था, दी खैनी। और ये कई लोगों की गवाही मैंने सुनी, प्रभु ने मुझे बचा लिया, मैं पहले शराब पीता। गंदगी की क्या गवाही देनी है? आप मुझे बताओ कि गंदा मैंने छोड़ दिया, मैं पहले शराब पीता था, मैं ये कहता था, मैं व्यभिचार। और कई बार तो लोग गवाही देते देते इतनी गंदगी में चले जाते हैं, लोग कहते हैं भाई इतनी डीपली में क्यों सुना रहा है। मैं पता नहीं आधी से ज्यादा दुनिया घूम के आ गया। मैं सोच रहा हूं कि कितनी जगह लोग शुरू में कहते हैं कि वो पास्टर साहब आए हैं, हम उनके जीवन में के बारे में बहुत कुछ ज्यादा नहीं जानते, और हम इस बात की कोशिश करेंगे, बल्कि हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जब वो प्रचार करें वो अपने जीवन की गवाही खुद ही आपको दें। और आप विश्वास करना, आप मेरी जो छोटे मोटे इंसिडेंट्स होते हैं वो तो मैं बता देता हूं, या जो भी इंसिडेंट्स मेरे साथ गुजरे हैं, मैं गवाही नहीं देता कि मैं क्या था, क्योंकि मैं क्या था उस आधार पे नहीं, मैं क्या हूं इस आधार पे आपने मुझे बुलाया है। मैं क्या था नहीं, मैं क्या हूं आज प्रभु में मेरी क्या पहचान है, उसके आधार पे आपने मुझे बुलाया। और गंदगी की क्या गवाही देनी, मैंने ये छोड़ दिया, मैंने ये छोड़ दिया, मैंने ये छोड़ दिया, मैंने शराब छोड़ दी, सिगरेट छोड़ दी, गाड़ी में चोरी करना छोड़ दिया, तो कुछ गंदा ही छोड़ा ना। गवाही तो देनी है तो इस बात की तो प्रभु के लिए कुछ अच्छा भी छोड़ा है। प्रभु के लिए कुछ इकलौता कुछ ऐसा था जो कुर्बान कर दिया। उस कंगाल विधवा की तरह कभी कुछ ऐसा किया कि कल की ना चिंता करके वो आखिरी 2 दमड़ी भी प्रभु के नाम पे चढ़ा दी हो। वो जो 100 साल की उम्र में बच्चा मिला, क्या उसको अच्छे से दिल के सहारे रखने के बाद कभी ऐसा हुआ कि उसको प्रभु के लिए कुर्बान कर दिया हो? कुछ अच्छी चीज छोड़ी प्रभु के लिए, कुछ अच्छा बलिदान किया प्रभु के लिए। अभी आपने देखा होगा, मेरा सुना होगा वो संदेश हमारे चैनल पे, दान और बलिदान। नहीं सुना तो उसे जरूर सुनिएगा कि दान तो आदमी फेंक के भी दे सकता है, लेकिन बलिदान तो चढ़ाना पड़ता है। इसलिए प्रभु ने बोला यहोवा को धन्यवाद का बलिदान चढ़ा। उसको कई बार लोग सोचते हैं धन्यवाद का बलिदान का मतलब हो गया बस धन्यवाद ही चाहिए प्रभु को।
तो कई लोग सिर्फ धन्यवाद ही चढ़ा देते हैं। जो बलिदान चढ़ाएगा उसके पीछे जो तेरा भावना है, उसके पीछे जो तेरी मंशा है, वो एक धन्यवादी मन की होनी चाहिए। उस आधार पर गंदी की क्या गवाही देनी है कि जी मैं ऐसा था, मेरी बुरी आदत छूट गई, वो आदत छूट गई, वो छोड़ो। कुछ अच्छा भी त्यागा है प्रभु के लिए, कुछ अच्छा कुर्बान किया प्रभु के लिए, जो आपके पास सबसे अच्छा था क्या वो प्रभु के लिए दे दिया। आप ये बता रहे हैं कि मैंने कितना बड़ा महल बना लिया, उस महल में क्या एक कमरा भी प्रभु के नाम पे अर्पण किया? आपने कुछ अच्छा प्रभु के लिए छोड़ा है? सवाल ये है कि प्रभु क्या कर रहा है, नहीं आप क्या कर रहे हो। मैं वचन के एंड में आ रहा हूं, बस आपको ज़्यादा समय आपका नहीं लूंगा, मुझे पता है कि समय की सीमा है और आप सब भी व्यस्त होंगे। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि इस बात की गवाही मत दो कि प्रभु क्या करता है या क्या कर सकता है या प्रभु ने क्या किया मेरे जीवन में। आपको गवाही नहीं, समझ लीजिए आज के प्रचार को, आपको गवाही नहीं देनी, आपको गवाह बनना है, और सच्चे गवाह। गवाही तो हम दे ही रहे हैं। जब हम सड़क पे चलते हैं तो हम लोगों को बताते हैं प्रभु ऐसे। जब कोई आपके विरोध में बोलता है, वो 3-3.5 साल प्रभु ने लोगों को अपने साथ क्यों रखा? मैं सोचता हूं शायद कभी प्रभु ने किसी एक चेले से ये भी नहीं कहा होगा, बेटा जरा लंगड़े को हाथ पकड़ के उठाना, जरा मेरी हिम्मत नहीं हो रही। उनसे कोई हेल्प नहीं मांगी, बस उनको ट्रेन किया, उनको बताया कि अगर कोई वैश्य तुम्हारे पास आए तो तुम्हें कैसे डील करना है, कोई कोढ़ी अगर टकराए तो उसे कैसे डील करना है, कोई चोर, कोई व्यभिचारी, कोई कैसा भी अगर तुम्हारे पास है उसके साथ, क्योंकि मैं तो थोड़े दिन के बाद चला जाऊंगा, इन सबको तुम्हें ही झेलना है। और हम तो इतनी सी बात विरोध में नहीं झेल पाते। कोई इतना सा बोल दे हमारे खिलाफ, इतनी सी भी बात की, इसकी हिम्मत कैसे हो गई बोलने की। पढ़ने को जब बाइबल दे दो तो हम खड़े होकर बताते हैं उसने तो यहां तक सब कुछ सह लिया, उसने इतना दुख सह लिया। आपने क्या सहा? आपने तो शायद आज तक एक थप्पड़ भी नहीं खाया होगा प्रभु के नाम में। आपने तो आज तक, आप कह रहे हो मैं पृथ्वी की छोर तक जाऊंगा उसका गवाह हो करके, आपने क्या सहा प्रभु के लिए? कुछ सहा है? उसने तो आपके लिए क्या क्या सह लिया, आपने क्या सहा? उसने तो हजारों जिंदा कर दिया, आपने कितने किया? आपने किसी एक का बुखार भी उतारा? आप तो खुद ही मरियल से घूम रहे हो, आप तो खुद ही कह रहे हो बज्जी, और आपकी हालत देख के लोग लग रहा है इससे क्या दुआ करानी, इसी के लिए दुआ कर दो उल्टा। मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, सिखाना चाह रहा हूं। इससे अगले भाग के अंदर मैं कुछ जल्दी ही उस वीडियो को मैं अपलोड करूंगा अपने चैनल पर, और उसके बाद उसके 3rd पार्ट को, कि ये शुरुआत में मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट तैयार हो जाए कि हकीकत में मैं कह रहा हूं, कोई बड़े से बड़ा भी सामने गवाही दे, कोई बड़ा प्रचारक भी अगर गवाही दे रहा होगा, आपकी आंखें नहीं फटेंगी, आप कहेंगे चलो ठीक है जी हो गया। और ये आपके साथ भी होगा, मैं सच बता रहा हूं। आप कोई भी गवाही दे दो, लोग सुनेंगे, कहेंगे अच्छा 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 अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड, अब आगे बताओ। अच्छा अच्छा अच्छा, आप ठीक हो गए? ओहो, कैंसर ठीक हो गया आपका? अच्छा अच्छा अच्छा, आपके हस्बैंड जिंदा हो गए, आपका ये हो गया, वेरी गुड, प्रभु का धन्यवाद। आगे बताइए, वो बताइए जिस बताने के लिए खड़ा किया आपको। कई लोग तो, मैं कई कलीसियाओं में देख रहा हूं, इतना वक्त तो प्रचार में नहीं होता जितना गवाहियों में खर्च हो जाता है। होड़ लगी रहती है, पता नहीं कितने कलीसियाओं में मैं गया हूं, वहां पर मैं बैठा ही रहता हूं। शुरू में कह देते हैं आज हमारे बीच में एक मुख्य वक्ता आए हैं और एक गेस्ट स्पीकर आए हैं, आज हम उनको सुनेंगे। जब सारे सब सुना चुके होते हैं, मैं सोचता हूं इतना कुछ तो इन्होंने सुना दिया, मैं क्या सुनाऊंगा। प्रभु के गवाह बनो, और इसलिए पवित्र आत्मा मांगो। इसलिए नहीं कि वो आपको बहुत कुछ दे, बल्कि इसलिए कि आपके जरिए पवित्र आत्मा को काम करने के लिए शरीर चाहिए। अर्पण कर दो अपने, लिखा है अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ा दो। और जब वो शरीर में तुम्हारे आ जाएगा, देखना, तभी प्रभु ने कहा तुम मुझ जैसे क्या, मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं इस बात के लिए, और मेरी ये प्रार्थना रहेगी कि आज के बाद आप सबकी प्रार्थना ये बन जाए कि खुदावंद मुझे पवित्र आत्मा कोई अपने आप को एक्सपोज करने के लिए या प्रभु अपनी पब्लिसिटी या इस चीज़ के लिए नहीं चाहिए। मुझे अपने आगे ना भविष्यवक्ता लगवाना है, ना प्रेरित लगवाना है, ना कुछ लगवाना है प्रभु। बस मैं ये चाहता हूँ, या मैं ये चाहती हूँ प्रभु कि तू मुझ में आकर के अपने काम मेरे जरिए कर प्रभु। मैं अपने आप को तेरे सामने अर्पण करता हूँ, क्योंकि मुझे बनना है ना सिर्फ तेरा गवाह बल्कि सच्चा गवाह। ना सिर्फ यरूशलेम में, यहूदिया में,
सामरिया में बल्कि पृथ्वी की छोर तक, और प्रभु लेके जाएगा आपको। ये सालों पहले जिस दिन मैंने प्रभु के सामने इस बात को रखा था, मैं आपको बता नहीं सकता प्रभु ने कितनी महिमा से और कितनी सामर्थ्य से भर करके इस्तेमाल किया है। उन सब बातों की मैं कभी गवाही नहीं देता, क्योंकि वो तो रिकॉर्ड करने वाला परमेश्वर है। मैं किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं बताता कि जी देखो मैंने इतने बपतिस्मे दे दी, इतनी कलीसियाएं खड़ी कर दी, इतने लोग। वो तो काम है मेरा, वो तो प्रभु ने चुना है, तो कुछ ने काम दिया, हमने पूरा कर दिया। बस जिस दिन वो आएगा, बस एक ही डायलॉग का इंतजार है जो हम उससे सुनना चाहेंगे। धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत सी वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में संभागी हो जा। तो मेरी प्रार्थना है कि प्रभु आप सबको आशीष दे। आप जितनों ने इस वचन को सुना है, प्रभु के अनुग्रह में बने रहें और प्रार्थना करें इस बात की कि आप अपने में से प्रभु को जिंदा दिखा सके। ये गवाही आपकी सचमुच में बन जाए कि मैं जो था, मेरा जो आई था, आई वो तो कट गया, क्योंकि आई जब तक कटेगा नहीं तब तक क्रूस नहीं बनेगा। मेरा आई कट गया, आई एम क्रूसीफाइड विथ क्राइस्ट। मेरा आई तो क्रूसीफाई हो गया, अब मैं जीवित नहीं रहा, मसीह मुझ में जीवित है। और ये आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये दिख जाएगा लोगों को। चलते फिरते आप में दिखेगा, उठते बैठते दिखेगा, आपकी आंखें बताएंगी, आपकी जुबान बताएगी, आपका व्यवहार बताएगा, आपका चाल चलन बताएगा, आपका लोगों से मिलना बताएगा, किस तरह से आप रिएक्ट करते हैं उन चीज़ों के ऊपर। यूं ही थोड़ी कह दिया दाएं पे मारे तो बायां फेर दे। यही तो एक बात है जो कि उस समझने की बात है। और उसके बाद क्या था, तुम्हें तो वो घर बनाऊंगा जो चट्टान पर बसा है, छिप नहीं पाएगा। तो थैंक यू सो मच आप सबका, आप सबने इतना समय दिया। प्रभु आप सबको आशीष दे। आए मिलकर के एक प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान पिता मसीह यीशु के पवित्र नाम में हम धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद करते हुए आज की सुबह एक बार फिर से प्रभु आपकी पवित्र उपस्थिति में आते अपने सरों को झुकाते हैं और हम शुक्र अदा करते हैं खुदावंद के आपने अपने महान अनुग्रह में ये मौका, ये समय हमें दिया कि हम मिलकर कुछ समय आपकी बातों को, आपके वचन को सीख सके, समझ सके। काश के प्रभु जितने लोगों ने इस वचन को सुना है और जितने लोग आने वाले समय में प्रभु इसको सुनेंगे, उनमें से एक एक का जीवन आपकी सच्ची गवाही दे, वो आपका सच्चा गवाह बने प्रभु जी। और मैं जानता हूं खुदावन के जो वायदा आपने अपने वचन में किया है, वो निश्चय ही आप इनमें से हर एक के जीवन में पूरा करेंगे। बस हम उसमें विश्वास योग्य रहें, हम उसमें बने रहें। ये वचन हम में और हम इस वचन में प्रभु जी आपके संग संग चलें, ताकि ये वचन हमारे जीवन में देधारी हो और हकीकत में प्रभु हम आप ही की भली भावती और सिद्ध इच्छा को अपने जीवन से पूरा कर सकें। धन्यवाद देते हैं प्रभु, सब बातों में आपका शुक्र अदा करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद के साथ इन तमाम प्रार्थना और विनतियों को हम आपके बेटे और अपने प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में ही मांगते हैं, आमीन। आप में से हर उस जन के लिए जिसने इस वचन को सुना, हमारे साथ जुड़े रहें और प्रभु के आने में समय है तो फिर मिलेंगे। अगर जीवन रहा और प्रभु की योजना में है तो कुछ और बातों को मिलकर के बाइबल में सीखेंगे। तब तक के लिए प्रभु का अनुग्रह, उसकी दया, उसकी करुणा आप पर, आपके घर और आपके परिवार पर बनी रहे, यही मेरी प्रार्थना है। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।